हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने पार्ट 1 को ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन किया था। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और 50 MCQ में आप कितना स्कोर कर पाते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेफॉन। इथेफॉन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस विजयनगर यात्री ने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी? विजयनगर की तुलना रोम से की थी किस विजयनगर यात्री ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस किस शासक के समय में ये विजयनगर में आया हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण जो देवराय थे, यानी कि जो कृष्ण देवराय हैं, उन्हीं के समय में ये आए हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ये पुर्तगाली यात्री था। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच मुद्दा है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये किन राज्यों के बीच विवादित मुद्दा है? तो ध्यान रखना है, 3 राज्य इसके अंतर्गत आता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि अलमाटी जो बांध है वो किस राज्य में बना हुआ है, तो ये कर्नाटक राज्य के बगलकोट जिले में बना हुआ है। ठीक है, बगलकोट जिले में एक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 4, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है या फिर निर्णय कौन करता है? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन करता है? तो बात यहाँ पे लोकसभा की जा रही है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 10वीं अनुसूची में किसके तहत बात की गई है? तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात की गई है, जो कि 10वीं अनुसूची यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ध्यान रखना है, लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आय वितरण को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और मैंने कल की वीडियो के लाइक्स का टारगेट रखा था 199, जो कि बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर वीडियो बनाने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो के लाइक्स का भी टारगेट मैं 199 ही रखता हूँ। देखते हैं आज के आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजर। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और ध्यान रखिएगा, जीरोफेथैल्मिया जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे एकमात्र स्थान है, कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? देखिए, पोलियो जो होता है वो किस कारण से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पोलियो एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है, यानी हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। प्रत्येक वर्ष पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ध्यान देगा, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या फिर घेरा किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इलिजा जो परीक्षण किया जाता है, इलिजा जो जांच किया जाता है, किस रोग की पहचान करती है? यानी इलिजा परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? इलिजा टेस्ट एड्स के लिए, एड्स के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखना है, अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। खरगोश यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, खरगोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज को उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में आपने देखा होगा कि सफ़ेद प्याज को जीआई टैग भी दिया गया था महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तरी गोलार्ध के लिए सही युग्म की पहचान करें। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो शीतकालीन जो संक्रांति होता है वो 22 दिसंबर को, बिल्कुल सही है। शरद विषु की बात करें तो 23 सितंबर। ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को होता है और वसंत विषु 21 मार्च को होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ष में 2 बार विषु होता है। विषु यानी कि जो इक्विनॉक्स कहा जाता है,
एक तो 23 सितंबर को और एक होता है आपका 21 मार्च को। वर्ष में 2 ही बार विषु देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु निक्षेप के कारण निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? वायु निक्षेप के कारण बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग बनता है? लोएस मैदान आपने पढ़ा होगा, जो कि वायु के द्वारा ही निर्मित होता है, लोएस, ऑप्शन ए। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है? तो मोनाजाइट में थोरियम मिलता है, और थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो भारत ही है, भारत के केरल राज्य में देखने को मिलता है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वन है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चंस मिलता है। पहला प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता मुगल शासक कौन थे? तो बाबर, ये ध्यान रखना। बाबर की अपनी आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। अब यहाँ पे पूछा गया कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुजुक से तुर्की, याद रखिएगा, तू से तुजुक, तू से तुर्की, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है वो सबसे पहला खोजा गया ये पादप हार्मोन था, जिसकी खोज डार्विन ने 1880 में किया था। डार्विन ने 1880 में किया था। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, जूलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिए जूलॉजी जो है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? जूलॉजी सजीव और निर्जीव प्राणी दोनों से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है कि बास्तिल के दुर्ग का पतन का संबंध किससे है? बास्तिल का किला आपने पढ़ा होगा कि बास्तिल के दुर्ग का जो पतन हुआ था वो किसका संबंध किससे है? तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसी से साथ संबंध रखता है। ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी के क्रांति से। नेक्स्ट वन है कि भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, मिंटो मार्ले 1909 के सुधार अधिनियम। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। 1892 एक चीज ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसका जो कि सबसे फेमस इसके अंतर्गत आता है 1892, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण स्थापित किया गया, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। इसकी सहायता के लिए 3 स्तरीय, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, 3 स्तरीय नहीं 4 स्तरीय होना चाहिए था। 4 स्तरीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सिर्फ सही है, सेकंड पॉइंट गलत हो गया। यहाँ पे अगर 4 रहता तो ये सही होता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में ही, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में पहला जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कोलकाता में, कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली जो वर्षा होती है उसे हम लोग वाहनिक वर्षा के नाम से जानते हैं। वाहनिक वर्षा, ऑप्शन डी, वाहनिक वर्षा। अंडमान निकोबार यानी अंडमान निकोबार से किस जलीय निकाय के द्वारा अलग होता है? किस चैनल के द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया था, 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल किसके साथ कौन अलग होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है।
ठीक है। जबकि मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घटमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है, घटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाना है? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में इसको स्थापित करने की बात कही जा रही है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता यानी कि यूनिवर्सल, जिसको रिसेप्टर कहा जाता है, सर्वग्राही कह सकते हैं, बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप हम लोग ए बी को जानते हैं। ए बी में कौन? ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी निगेटिव? ए बी पॉजिटिव, ये भी ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं, जबकि ओ निगेटिव जो होता है इसे हम लोग डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई, सेब, ठीक है, सेब, एप्पल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि एक लोहे की गेंद पारद या फिर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो पारे या फिर पारद की सतह पर तैरेगी, यानी जो लोहे का गेंद होगा वो पारे की सतह पर ही तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि पारा का जो घनत्व होता है वो लोहे के घनत्व से कई ज़्यादा होता है, यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि लोहे का जो घनत्व है वो पारा से बहुत कम होता है, जिस कारण से वो ऊपर ही तैरता रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की जो ध्वनि है निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ये जो ध्वनि होती है हम इसे सुन सकते हैं, यानी कि श्रव या फिर ऑडिएबल ध्वनि होता है जिसे मनुष्य के कान सुन सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि आरबीआई बैंक का कार्य क्या है? आरबीआई बैंक का कार्य क्या है? आरबीआई की जो स्थापना हुई थी यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में, ठीक है। 1937 तक इसका मुख्यालय कहाँ पे था? इसका मुख्यालय जो कि कलकत्ता तक था, बाद में मुंबई में कर दिया गया 1937 के बाद। ध्यान रखेंगे इसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। देखिए आरबीआई का जो कार्य होता है वो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा तत्व अपने नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रखता है? कौन सा तत्व अपने नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रखता? और वो है एकमात्र जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष था जिसने बीपीएल की पहचान के लिए उपभोग व्यय का सुझाव दिया था? उपभोग व्यय का सुझाव दिया था ऑप्शन डी, सुरेश तेंदुलकर, ऑप्शन डी। सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। सेबी के संदर्भ में, सेबी यानी SEBI, सेबी, जिसका अगर फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह एक बाजार नियामक है, बिल्कुल सही। ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है और इसे एक अधिनियम के द्वारा जो कि कह सकते हैं बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, लेकिन 30 जनवरी 1992 से इसको लागू किया गया, वैधानिक मान्यता इसको दिया गया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स भी सही है, तो कह सकते हैं ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की घुमोट कहाँ का स्थानीय पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट जो होता है वो मिट्टी का बना हुआ कह सकते हैं एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है और इसका संबंध होता है गोवा से। गोवा बिल्कुल सही होगा, घुमोट गोवा। अगला क्वेश्चन की सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? एक प्रकार का ये स्थल था, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता था, ये किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था या फिर यह कथन किसका है? यदि मुसलमान खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन
सुमेलित नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया, बिल्कुल सही। सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड विलियम्स ने 1798 में स्टार्ट किया था, ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय क्या है? 1803 से 1805। और इस वक्त किसका समय था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का समय था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय हम आता है, कह सकते हैं 1813 से 1823 तक, जो कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ संबंध रख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। 1829 का 17वां रेगुलेशन जो कि सती प्रथा के विरोध में था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की बात कहने का मतलब ये हुआ कि जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजन की गई थी संविधान सभा की। तो उस वक्त इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वहाँ के वरिष्ठ जो नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को बनाया गया था। यानी ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर की यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर पड़ता है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। नाटो की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? नाटो की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1939 वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर हम डेट की बात करें, डेट क्या था? 4 अप्रैल। ये ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पड़ता है, ये याद रखिएगा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय मुंबई, ऑप्शन डी मुंबई। छऊ किस राज्य की नृत्य शैली है, या फिर छऊ किस राज्य का नृत्य है? देखिए, छऊ जो होता है वो एक्चुअली अलग अलग राज्य के, जैसे आपका 3 राज्य मेनली आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल, एक तो आपका बंगाल हो गया, दूसरा उड़ीसा याद रखिए, और तीसरा एक झारखंड याद रखिए। ठीक है, झारखंड। यहाँ पे हम झारखंड को टिक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा सकता है कि छऊ के कितने प्रकार होते हैं? छऊ के 3 प्रकार भी होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार याद रखिएगा सरायकेला। ठीक है, सरायकेला छऊ। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा मयूरभंज होता है, मयूरभंज छऊ। और तीसरा जो होता है, और तीसरा का नाम होता है क्या? पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया छऊ होता है। तो ये 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार के नाम याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छऊ का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करके आगे हम बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औषधीय संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में पड़ता है, बी को टिक करें। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध हो जाता है नागालैंड के साथ, नागालैंड, ऑप्शन बी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका संबंध बिहार के साथ, बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे थोड़ी सी हमें अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वस्तुकार थे? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वस्तुकार या फिर किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। पीसी महालनोबिस की जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ब्याज दर नीति को किस एक भाग के रूप में घोषित किया गया है? ब्याज दर नीति को किस एक भाग के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति। ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, कौन लागू करता है? तो इसे बनाने का अधिकार जो है वो आरबीआई को है, आरबीआई को। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए, अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। बीमा यानी इरडा जो है एक प्रकार का बीमा कंपनी है।
ट्राई की बात करते तो टेलीकॉम कंपनी है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ये भी बिल्कुल सही। यानी सभी के सभी सही है, कोई भी इसमें गलत ढंग से मिलान नहीं किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी सही। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और 50 में से आपने कितना स्कोर किया नीचे ये भी कमेंट करके बता देते तो काफ़ी अच्छा लगता। वीडियो कैसा लगा, आपकी राय क्या है वीडियो के अकॉर्डिंग आप नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।